खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो और आपके घराने की भी सलामती हो। उम्मीद है कि हम सब खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। आमीन आमीन। खुदा के हजूर हमने हमदोस्ताइश की है, गीत गाए हैं, दुआ की है और अब वक्त है कि खुदा के कलाम को सुना जाए। और जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो ज़रूर है कि वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हमें परेशान करती हैं उनको पहले से ही साइड पे कर दें, क्योंकि खुदा अपने कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत देने को है। आमीन आमीन। ज़िंदगी में वही शख्स कामयाब है जो झुकना जानता है। अकड़ा हुआ, बिल्कुल सीधा कामयाब नहीं है। अगर कोई कामयाब शख्स है जिंदगी में तो वो सिर्फ वो ही है जो झुकना जानता है। अगर हम झुकना नहीं जानते तो फिर शायद हमारी कामयाबियों में भी फर्क पड़ता है। मैं और मेरी वाइफ कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे और सीख रहे थे बाबुल का बुर्ज जब बनाना शुरू किया। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी को पता है कितने फीट बाबुल का बुर्ज बनाया गया था? 8,170 फीट का बाबुल का बुर्ज ऊंचा बनाया गया था। और ये सोचकर कि इधर से ही सीधा आसमान पर चले जाए। और जो अभी हमारे पास सबसे बड़ी इमारत है इस दुनिया में, वो कितने फीट की है? 2,717 फीट का है। 2,717 फीट का है। और हम इंसान बड़ी ख्वाहिश करते हैं कि इसको ऊपर से जाकर देख सकें। और वो लोग जिन्होंने इस बात को सोच रखा था कि हम इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे कि इधर से ही सीधा आसमान पर चले जाएंगे। जो टॉपिक आज चुना गया है कि किस तरह यीशु मसीह के शागिर्द, उनको मारा गया था, कत्ल किया गया था। हम में से हर कोई यीशु का शागिर्द बनना चाहता है। कितने शागिर्द थे यीशु मसीह के? दोबारा सोचिएगा, कितने शागिर्द थे? 12 शागिर्द थे। कोई है यहां पर जो यीशु मसीह का 13वां शागिर्द बनना चाहता है? आमीन, आमीन। अब जब बात की जाए कि मैं यीशु का 13वां शागिर्द बनना चाहता हूं तो उसके लिए हमें एक चीज प्लस करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद जाकर 13 बनेगा। और अगर प्लस करते जाएं, कितने ही यीशु मसीह के शागिर्द हैं। और फिर ये हुक्म दिया गया है, बस तुम जाओ, जाकर सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ। कैसे जरूरी है कि हम लोग किसी दूसरे शख्स को अपना शागिर्द बना सकें। क्या सोचते हैं, कैसे हम लोग किसी को अपना शागिर्द बना सकते हैं? किसी को अगर हमने शागिर्द बनाना है तो जरूर है कि हम पहले शागिर्द बने, ताकि हम लोग किसी और को अपना शागिर्द बना सकें। जब हम लोग उस्ताद बनते हैं तो फिर ही शागिर्द बना सकते हैं। पहले हम लोग शागिर्द बनेंगे तो फिर ही उस्ताद बन सकते हैं। खुदा का एक बड़ा जोशीला शागिर्द जो यीशु के पास रहा करता था, शमौन पतरस,
और पतरस का असली नाम शमौन था, और 3 बार उसने यीशु का इनकार किया था। कितनी बार? 3 बार। और यीशु ने कहा था कि मुर्ग के अजान देने से पहले जब मैं पकड़वाया जाऊंगा तो मेरा 3 बार इनकार करेगा। और जब यीशु ने कह दिया तो फिर ऐसा ही था, उसने 3 दफा इनकार किया। और जब उसकी आंखें यीशु के साथ मिली, मैं चाहता हूं जरा सब मेरी तरफ गौर से देखिएगा। जब उसकी आंखें यीशु के साथ मिली, झुक गया और उसने फैसला किया कि अब मैं क्या करूंगा? खुदा की खिदमत करूंगा। अब ये एक माहीगीर था, मछलियां पकड़ने वाला था, और फिर खुदा ने इसको क्या बना दिया? आदमगीर बना दिया। और आज यही हुक्म हमें भी दिया गया है, जाओ जाके सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अब जब इस बात को उसने मान लिया कि अब मैं क्या बनूंगा? आदमगीर बनूंगा, तो यीशु ने उसको कहा था, मेरे साथ खोलिएगा अगर किसी के पास यहां पर मौजूद है खुदा का कलाम, उसका मत्ती उसका 12 बाप और उसकी मत्ती उसका 16 बाप और उसकी 18 आयत। 16 बाप और उसकी 18 आयत। तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपने भाई दानिश से, मेहरबानी करके अगर वो पढ़ सके तो। मत्ती उसका 16 बाप और उसकी 18 आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। और मैं इस पत्थर पर क्या करूंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस ने यीशु के साथ कहां पर चलना सीखा था? पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर उसने चलना सीख लिया। और आज अगर हम लोग अगर किसी ऐसे पानी में जाते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, तो बड़े हाथ पांव मारते हैं ताकि हम लोग कुछ वक्त पानी में गुजार सकें। पर पतरस ने यीशु के साथ पानी पर चलना सीख लिया था। और जब हमें मौका मिले कि हम यीशु के साथ पानी पर चलें, तो क्या हमारी जिंदगी में वो लम्हात होंगे? क्या सोच होगी? और जब उसने डे ऑफ पेंटिकॉस्ट प्रीच किया, खुदा का कलाम सुनाया, तो कितने लोग जिन्होंने यीशु मसीह को, खुदा को कबूल कर लिया था? 3000 लोग, 3000 लोग उन्होंने यीशु को कबूल कर लिया था। अब जब रोम के बादशाह को इस बात का पता चला कि पतरस खुदा का कलाम, यीशु का कलाम दुनिया के कोने कोने में लेकर जा रहा है, और फिर उसने उसको पकड़वाया और फिर क्या किया? उल्टी क्रॉस। और फिर उसने उसको क्रॉस देने की, मसलूब करने की कोशिश की। पर पतरस ने कहा कि मुझे माफ करो, मैं तो अपने यीशु की तरह मरने के लायक भी नहीं हूं। और फिर उसे उल्टी सलीब दी गई थी। वो जोशीला यीशु का शागिर्द जो हमेशा यीशु के साथ रहा करता था। अब जब यीशु को पकड़वाया गया था, उसके शागिर्द कहां थे? जब यीशु को पकड़वाया गया था, यीशु के शागिर्द कहां थे? थैंक यू सो मच। भाग गए थे। वो शागिर्द जो हर वक्त यीशु के साथ रहते थे और अब ये जानते थे कि यही वो खुदा है, खुदा का बेटा है जो इस दुनिया में नजात देने के लिए आया है, और वक्त आया सबके सब भाग गए। और वो जो यीशु के साथ रहते थे, जिन्होंने यीशु को देखा था, पर अब कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं। अब हम में से किसी ने यीशु को नहीं देखा, पर अगर हम लोग मुबारक अपने आप कहना चाहते हैं तो जरूर है कि हम उस पर ईमान लेकर आए। और फिर जब बात करते हैं
उसके दूसरे शागिर्द मुकद्दस यूहन्ना के बारे में। उसकी मौत कुदरती मौत थी। जब कलाम मुकद्दस को हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उसकी मौत कुदरती मौत थी। यूहन्ना जब्दी का बेटा और यकूब का भाई था, और उसकी कुदरती मौत और यूहन्ना का पैगाम जहां जहां से वो गुजरता था, उसका पैगाम सिर्फ मोहब्बत पर, सच्चाई पर, रोशनी पर उसका कलाम था। वो खुदा का कलाम, यीशु का कलाम दूसरों को बताना चाहता था कि ये मोहब्बत है, सच्चाई है, इसमें से रोशनी निकलती है। और यीशु मसीह को जब सलीब दी गई थी, इस कदर वो यूहन्ना पर यकीन करते थे, यीशु ने अपनी मां मरियम यूहन्ना के हवाले तब की थी। यूहन्ना जब पकड़वाया गया और उसको उबलते हुए कड़ा में तेल के अंदर डाल दिया गया, और कुदरती तौर पर, मौजज़ाना तौर पर वो बच चुका था, और फिर उसको एक जजीरा पर छोड़ दिया गया। पतमस के जजीरा पर उसे जलावतन कर दिया गया, और उसी दरमियान उसने दुआ की, रोजे रखे, खुदा के हजूर झुका, और फिर मुकाशफा की किताब उसने वहां पर लिखी थी। वो किताब जो आज हमारे लिए रोशनी है, जिसको पढ़कर हमें पता चलता है कि अब दुनिया में क्या होने वाला है, और बेशक ऐसा ही दुनिया में हो रहा है। हम बात कर रहे थे कि हम यीशु के शागिर्द तो बनना चाहते हैं, उसके नजदीक वक्त गुजारना चाहते हैं, और फिर सीख रहे थे कि अगर हम लोग यीशु के शागिर्द बनना चाहते हैं, उससे पहले यीशु के अपना शागिर्द बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें शागिर्द बनना पड़ेगा। अब हम लोग शागिर्द बन कैसे सकते हैं? ये लोग जिन्होंने खुदा के हुजूर अपनी जान दी है, उल्टी सलीब ली है, तलवार के साथ कत्ल कर दिए गए हैं, क्या हम उन जैसे काम कर सकते हैं या कर रहे हैं? क्या हम खुदा का कलाम दूसरों को सुनाते हैं, या सिर्फ अपना वक्त, मैं और आप अपना वक्त उन बातों में गुजार देते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, जिनसे हम थोड़ा हंस लेते हैं और दूसरों को भी हंसा लेते हैं? क्या इन बातों में हम लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं, या जो पैगाम खुदा के कलाम में मेरे और आपके लिए लिखा गया है, बस तुम जाओ, जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। और शागिर्द जब बनाते हैं तो बहुत सी मुसीबतें, आफतें, परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं, और यहाँ तक कि शायद मुखालफत शुरू कर दी जाए। और जब वो मुखालफत शुरू होती है, हम इंसान ऐसे हैं कि हम अपनी मुखालफत, अपने लिए कुछ बुरी बात सुनना ही नहीं चाहते। खुदा के शागिर्द लोग उनको बड़ा बुरा भला कहते थे। जब यीशु को पकड़वाया गया, यीशु के मुंह पर थूका जाता था, गलियों में घसीटा जाता था। क्या आज अगर हम पर ये वक्त आ जाए तो हम इस बात पर कायम रहने के लिए तैयार हैं कि हम खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने में लेकर जाएंगे? और जब बात करते हैं मुकद्दस यकूब की, तो हमें पता चलता है कि उसका ये पहला शागिर्द था जिसने अपनी जान देकर इस बात की शहादत दी थी कि यीशु का कलाम, खुदा का कलाम सच्चा है। और आज हम में से भी कोई ऐसा शख्स है, और शायद हम सभी हैं, जो इस बात की शहादत देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम खुदा के घर में मौजूद हैं, और अब खुदा को किसी की जान की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ हमारे वक्त की ज़रूरत है।
और अगर हम लोग उसके शागिर्द बनकर खुदा का कलाम, यीशु का कलाम दुनिया के कोने में लेकर जाना चाहते हैं, तो ज़रूर है कि हम भी यीशु जैसे बने। ना कि जब यीशु को पकड़वाया गया और उसके शागिर्द भाग गए, वक्त आने पर हम भी ना भाग जाएं। और यकूब के बारे में मेरे साथ खोलिएगा अमाल उसका 12 बाब और उसकी पहली 2 आयतें पढ़ेंगे। किस तरह यकूब को कत्ल किया गया था। 2 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो बराए मेहरबानी करके खड़ा होकर ऊंची आवाज में पढ़ेगा। 2 बाब और उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। 12 बाब उसकी पहली और दूसरी। जी। करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई यकूब को तलवार से कत्ल किया। किस तरह यूहन्ना के भाई यकूब को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, किस तरह उसको कत्ल किया? तलवार के साथ उसको कत्ल किया। मैं चाहता था कि अगर मैं यहाँ पर वो तस्वीरें दिखा सकूं, पर नहीं मुमकिन हो सका। उसको तलवार के साथ कत्ल कर दिया गया है। यीशु के शागिर्द, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखने के लिए ग्लासेस की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुनने के लिए किसी के नजदीक, बोलने वाले के नजदीक जाना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चलने के लिए कुछ ऐसी चीज की जरूरत होती है कि वो सहारा ले सके। और हम सब वो हैं जो अच्छा देख सकते हैं, अच्छा सुन सकते हैं और ठीक चल सकते हैं, क्योंकि हम यीशु के शागिर्द हैं। और अगर हम लोग यीशु के शागिर्द हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कैसे हैं। बहरहाल इससे ज़रूर फर्क पड़ता है कि अगर हम लोग यीशु के शागिर्द हैं, वो काम जो यीशु के शागिर्द किया करते थे, क्या हम भी करते हैं या नहीं करते। जब बात की जा रही थी कि कौन है जो 13वां शागिर्द बनना चाहता है, कौन है ये यहां पर 13वां शागिर्द बनना चाहता है? सभी बनना चाहते हैं। ओके, मैं दरख्वास्त करूंगा दानिश से कि वो जरा सामने आ जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मौका दिया जाए कि आप यीशु के 13वें शागिर्द बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हमने सुना है यकूब का सर तलवार के साथ उतार दिया गया था और फिर पतरस को उल्टी सलीब दे दी गई थी। यूहन्ना को उबलते हुए तेल में फेंक दिया गया था। मौजज़ाना तौर पर वो बच गया था। वरल अगर हम बात की जाए 13वां शागिर्द अगर यीशु चुनते हैं, और हम सब उसके 13वें शागिर्द हैं, क्योंकि हम सबों के लिए ये पैगाम है कि अब जाकर सब कौमों को बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। अगर आपको ये मौका मिले कि आप 13वें शागिर्द हैं और मौका मिला है, तो आप क्या अपनी ज़िंदगी में पैगाम देना चाहते हैं ताकि हम वो काम किए? बेशक इस चीज़ का कौन है जो खुदा का यीशु मसीह का शागिर्द नहीं बनना चाहता, लेकिन एज ए मेरा 13वां शागिर्द खुदा का यीशु मसीह का 13वां शागिर्द बनने के नाते मैं ये चीज़ का दावा करूँगा कि मैं जो खुदा यीशु मसीह ने, हमारे जो उस्ताद ने हमें जो तलीम दिया है कि जाओ सब कौमों को जाके शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और ज़रूर है कि हमें, अगर हम ख्वाहिशमंद हैं कि यीशु मसीह का 13वां शागिर्द बने, तो हमें ज़रूरी है कि ये हम ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ज़रूर है कि ये हम करें जो हमें हुक्म दिया गया है। इसी के दरमियान जब हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं, कुछ ऐसे कामों में जो ज़रूरी भी नहीं है,
कुछ काम ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में बड़े जरूरी हैं जो हमें करने ही हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो जरूरी भी नहीं है और हम करते हैं, और सिर्फ वो इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपना वक्त थोड़ा अच्छा गुजार लें। अगर हम लोग यीशु के 13वें शागिर्द हैं तो आए आज से इस बात का डिसीजन लें, सोचें कि मेरे लिए कलाम मुक़द्दस में क्या हुक्म है। बेशक इसी दरमियान हम लोग अपने कामों में मसरूफ हैं रुपया पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अब ये हमारी ज़रूरत है और ये खुदा की तरफ से है कि इंसान मेहनत की कमाई खाएगा। मेहनत के साथ साथ मत भूलें कि हमें हमेशा की ज़िंदगी चाहिए, और हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है और वही हमेशा की ज़िंदगी देने वाला है। अब बात करते हैं फिलिप्स के बारे में, जिसने जाकर दूसरी कौमों में भी प्रीच किया था। जब हम किसी की बात करते हैं कि ये गैर कौमों में जाकर खुदा का कलाम सुनाता है, क्या गैर कौमों में खुदा का कलाम सुनाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? कितना ज़रूरी है? इतना ज़रूरी है क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब तक मेरे मुंह से निकली हुई बातें कलाम मुक़द्दस दुनिया के कोने कोने में ना पहुंच जाएगा, मैं तब तक नहीं आऊँगा। इतना ज़रूरी है कि यीशु मसीह के आने के लिए हम निकलें और जाकर पूरी दुनिया में खुदा का कलाम सुनाएं। कोई ऐसा शख्स है जो बड़ी बहादुरी से बाहर खड़ा होकर ऊंची आवाज से खुदा का कलाम सुना सकता है? कोई ऐसा शख्स अगर है तो जरूर है कि उसको मरना ही होगा। अब वक्त इस तरह का है कि आपने किस तरह गैर कौमों में खुदा का कलाम सुनाना है। किस तरह हम लोग गैर कौमों में खुदा का कलाम सुना सकते हैं। अब जब फिलिप्स के पास एक शख्स आता है और खुदा का कलाम पढ़ रहा है और उसको समझ नहीं आती, और जब खुदा का बंदा उसे कलाम समझाता है और फिर इस बात की तालीम देता है, अब वो कहता है कि कौन है जो मुझे अब बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? किसने ये किस शख्स ने ये बात की थी कि अब कौन है जो मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? हम में से कितने हैं जो बैप्टाइज मेंबर हैं? यहाँ पर अपने हाथ खड़े कीजिए। जो बैप्टाइज मेंबर हैं, जिन्होंने पानी वाला गोते वाला बपतिस्मा ले रखा है, जिन्होंने ये बपतिस्मा ले रखा है। अब जिन्होंने नहीं लिया, सुन ले खुदा का कलाम क्या कहता है। बस तुम जाओ, जाके सब कौमों में क्या करो? शागिर्द बनाओ। और शागिर्द बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? शागिर्द बनना। अगर हमने बपतिस्मा लिया है, खुदा के शागिर्द हैं, तो फिर ही हम लोग दूसरों को ये तालीम दे सकते हैं। अगर मैंने बपतिस्मा नहीं लिया और मैं दूसरों को ये तालीम देता हूं, क्या ये बात ठीक है? ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि हमें खुदा के हजूर झुकना है, क्योंकि वही तरक्की कर सकता है जो झुकता है। अकड़ा हुआ नहीं तरक्की कर सकता। जब बात हम लोग कर रहे हैं कि 13वां शागिर्द हम लोग बनना चाहते हैं, मेरा सवाल है कि अगर हम लोग 13वें शागिर्द बनना चाहते हैं, दानिश के अलावा कोई ऐसा शख्स और जो 13वां शागिर्द बनना चाहता है? और अगर वो बनना चाहता है, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो जरा सामने आ जाए। अगर आप एल्डर शहजाद, अगर आप खुदा के लिए, यीशु के लिए
उसके 13वें शागिर्द बनना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या पैगाम हमें देना चाहते हैं कि हम वो फॉलो करें ताकि हम भी यीशु के 13वें शागिर्द बन जाएं। और वो पैगाम जो आपके लिए और हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम प्यार से किसी को घायल कर सकते हैं। ठीक है, बेशक वो हमारी अपनी कौम है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कलाम पढ़ते नहीं है, जिनको अपने रिलीजन पे नहीं पता प्रॉपर्ली। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ गैर कौम है या अपनी कौम है, उनको खुदावंद की तरफ प्यार से लेके आ सकते हैं। उनसे प्यार से बात करें, अपना प्यार का बिहेवियर उनको जाहिर करें, ताकि वो हमें जानने की कोशिश करें कि इनमें इतना प्यार है, ये कौन लोग हैं, और फिर वो हमारी तरह बनने की कोशिश करें। That's it. थैंक यू सो मच। पैगाम है मोहब्बत का। अगर आप किसी को शागिर्द बनाना चाहते हो और यीशु का शागिर्द बनना चाहते हो, तो ज़रूर है कि आप मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत शेखी नहीं करती, हाँ, फूलती नहीं है। और यीशु के शागिर्द भी हमेशा ऐसा ही किया करते थे, फूलते नहीं थे, बल्कि सिर्फ खुदा का कलाम सुनाया करते थे। यीशु का शागिर्द थॉमस, जिसके नाम पर आज हम लोग बहुत से चर्च भी देखते हैं, सेंट थॉमस चर्च, सेंट मैरी थॉमस चर्च हम लोग देखते हैं। और ये चर्चेस ज़्यादा इंडिया वाली साइड पे पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में ही मुकद्दस तोमा जाकर खुदा का कलाम सुनाया करता था। और जब इसका कलाम सुनाया जाता था, ये खुदा के हुजूर कलाम सुनाया करता था लोगों को, तो इसकी शख्सियत कुछ इस तरह की थी, ज्यादा बात नहीं किया करता था, खामोश खिदमत किया करता था। अब खामोश खिदमत हम लोग किस तरह कर सकते हैं? हमें नहीं पता कि किस तरह उसकी खामोश खिदमत थी, पर हम अब अगर खुदा के 13वें शागिर्द हैं, यीशु के 13वें शागिर्द हैं, तो किस तरह हम लोग खामोश खिदमत कर सकते हैं? दुआ करके दूसरों के लिए, या अपने रवैये से, अगर हेल्प करके, अगर वक्ती बात की जाए इसी कि हम लोग खुदा के अगर 13वें शागिर्द, यीशु के 13वें शागिर्द बनना चाहते हैं, तो उन्हें शागिर्दों की तरह वो काम करें वो जो किया करते थे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और वो काम किया करें जो वो किया करते थे। और इसी के दरमियान बहुत सी मुश्किलातें, मुसीबतें, परेशानियां, दुख और मुखालफत हमारे ऊपर आएगी ज़रूर। और शायद वक्त आने पर, अज़ाम भाई, वक्त आने पर इस बात के लिए भी हमें बता दिया जाएगा कि शायद आप ज़्यादा देर आप नहीं जिंदा रह सकते। क्यों नहीं जिंदा रह सकते? क्योंकि खुदा का कलाम सुनाते हो, क्योंकि इजाज़त नहीं है ना कि हम लोग खुदा का कलाम पब्लिकली सुना सकें। अब खामोश खिदमत हम लोगों ने इसी तरह करनी है, अपने रवैये से, बोलने से, और फिर उसके बाद अपने चलने से ही हम लोग खामोश खिदमत कर सकते हैं। और अगर हम लोग कहें कि अभी बाहर निकल कर हमने खुदा का कलाम सुनाना है, तो ये नामुमकिन है। अगर खुदा का कलाम सुनाना है हम मसीहियों ने अभी, तो ज़रूरी है कि हम खामोश खिदमत अब करें। अगर हम मसीही इस बात के लिए आगे बढ़ें और हमें इस बात को प्रूव करना पड़े कि हम मसीही हैं, तो क्या अल्फाज हम लोग यूज़ करेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि हम मसीही हैं?
लोगों में कामिल मसीही की तरह जाके मतलब करें, मतलब अपनी रविशों से जो उसके साथ में निकल करें और कामिल मसीह होने का सबूत दें। ओके, सवाल कुछ इस तरह का, शुक्रिया मेरी बहन। सवाल कुछ इस तरह का है कि अगर हमें मौका मिले, कोई सवाल करता है कि आप मसीही हो, तो किस तरह हम लोग उसे बता सकते हैं कि हम मसीही हैं? कोई प्रूफ देने के लिए कुछ अल्फाज या कुछ दिखाई देना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कौन हो, और कुछ लोग अक्सर कह भी देते हैं आप मसीही हो, क्यों कह देते हैं? मेरे साथ खोलिएगा रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 9 आयत। तो मैं दरख्वास्त करूंगा अगर दानिश ऊंची आवाज से पढ़ सके रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 9 आयत, कि हम किस तरह साबित कर सकते हैं कि हम मसीही हैं। और मैं चाहता हूं कि सब जरा गौर से सुनिएगा। रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 9 आयत। मैं दरख्वास्त करूंगा अगर आप मेरे प्यारे भाई खड़े होकर पढ़ सकें। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, नहीं बल्कि रूहानी हो, रूहानी हो, बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। आमीन। जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। बहुत शुक्रिया, आप बैठ सकते हैं। अब हम शागिर्द तो खुदा के यीशु के हैं, क्या हमारे अंदर उसका रूह है कि हम लोग उसके शागिर्द बने और फिर उसका कलाम लेकर दूसरी कौमों तक जाएं? या हम लोग अपने साथ वाले घर में ही उसका कलाम लेकर जाएं? जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं है, जो मसीह नहीं है, वो कभी भी खुदा का कलाम दूसरों तक लेकर नहीं जाएगा, बल्कि अपना वक्त कुछ इस तरह की बातों में गुजारेगा जिससे सिर्फ वो खुश है और उसके साथ बैठे हुए लोग खुश हैं। जरूरी है कि हम इस तरह का वक्त भी गुजारें जिससे हम लोग अपने आप को कुछ ऐसा फील करवा सकें कि हम लोग जिंदा हैं। पर उसी के साथ साथ जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं है, यीशु का रूह नहीं है, वो यीशु का नहीं है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारे अंदर यीशु का रूह हो, तो ज़रूर है कि हम इस बात को साबित करें दूसरों को कलाम सुनाकर। अब दूसरों को कलाम सिर्फ हम लोग अपनी बातों से नहीं, अपने चलने से भी सुना सकते हैं, अपने देखने से भी सुना सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आज हमारे पास, हमारे अंदर, हमारे साथ हैं, तो मेरा ईमान है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो हम ज़रूर आसमान पर जाएंगे। आमीन। हम सभी आसमान पर जाना चाहते हैं, हम सभी यीशु के शागिर्द हैं, और अब से हम सब एक एक शागिर्द बनाने को हैं। जितने भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आए आज से यीशु के शागिर्द बने और आगे एक एक शागिर्द बनाएं जिसको हम लोग यीशु के पास लेकर आ सकें। अगर हम लोग ऐसा काम नहीं करते तो शायद नामुमकिन है कि हम लोग यीशु की बादशाही में दाखिल हो सकें, क्योंकि ये जो पैगाम, जो हुक्म हमें दिया गया है, उसको पूरा करना ज़रूरी है। आज से जितने भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब एक शागिर्द बनाएंगे। गैर कौम से, अपनी कौम से, अपना भाई बहन, माँ बाप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शागिर्द बनाएंगे जिसके लिए हम लोग हर रोज़ दुआ कर सकें, जिसके लिए हम हर रोज़ खुदा का कलाम पढ़ सकें, ताकि जब यीशु मसीह आए, मैं यीशु का शागिर्द और वो जिसको मैंने यीशु का शागिर्द बनाया है, हम दोनों खुदा की यीशु की बादशाही में दाखिल हो सकें। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत सी बरकत के साथ नवाजे, जब हम लोग यीशु के शागिर्द बनते हैं और उसके बाद उसके शागिर्द बनाते हैं। आमीन।